ये असल में जो आप रोड देख रहे हैं ना, यही है ना जरासंध अखाड़ा जो जाने का मेन रोड है। आप जैसा सामने देख रहे हैं, और वहाँ से हम लोग मेन रोड से टर्न हुए इधर से, है ना। और ये जस्ट यहाँ से हम लोग जाएंगे इधर सामने की तरफ, है ना। लेकिन सबसे बड़ा डर क्या है ना कि यहाँ पे बहुत सारे मंकीज़ हैं, और कहीं फ़ोन वोन छीन लिया तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। अच्छा, रास्ते में जाते हुए एक बहुत ही सुंदर एक दृश्य है यहाँ पे, जिसको आप देखेंगे ना, बड़ा एल्यूरिंग लगेगा, बड़ा अट्रैक्टिव लगेगा। ये बड़ा सुहाना, बड़ा प्यारा है। ये सामने देखिएगा कि टूरिस्ट वाला गाड़ी इधर, और ये कुछ सीन है जहाँ पे कुछ टूरिस्ट लोग अभी भी वहाँ पर हैं। और ये शायद सारे लोग ना बुद्धिस्ट मॉन्क हैं, है ना, भिक्षु हैं सारे लोग। और ये एक ओपन प्लेस है, और यही मेन रास्ता है ना जरासंध का। तो मैंने सारी कहानी जो है ना जरासंध के बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि जरासंध एक्चुअली में ये मगध है ना, भारत जो है पहले। ये हम लोग अभी बाइक पे ही हैं, और ये जो जरासंध अखाड़ा का जो मेन रास्ता है, देखिए कितना खूबसूरत। मतलब मुझे मत देखो अभी अभी ये सारी खूबसूरती को देखो। अच्छा, बरसात के टाइम में क्या होता है ना, यहाँ पानी फिल हो जाता है। ये देखो इस साइड का नज़ारा, ये इधर, ये सारी चीज़ें देखो। तो ये सारा कुछ है। मेरा बाइक अभी ऑफ रोड हो गया था, और ये अभी यहाँ पे क्या बिल्डिंग है आई डोंट नो। तो ऐसा अभी गाड़ी डोल रहा है, मृग विहार है। तो यहाँ बहुत सारे हिरन भी हैं। ये जैसा आप देख सकते हैं कि ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं शायद। मैं ज़रा सा एक मिनट होल्ड करता हूँ, और मैं आपको कुछ चीज़ दिखाता हूँ। जैसे आप देखोगे यहाँ, है ना, तो कुछ चीज़ें यहाँ पे स्वर्णगिरी पर्वत, मृग विहार, मनियार मठ, सप्तपर्णी गुफा, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल है। और ये मेन रोड है यहाँ का। तो मृग विहार जैसा आप वहाँ पे देख रहे हैं, तो अभी क्या है कि ये मेन रोड है। और ये जो अखाड़ा के नाम से यहाँ पे फेमस है, द बैटल ग्राउंड ऑफ, है ना, जरासंध, ये ठीक हमारे सामने ही है कुछ दूरी पे। तो कुछ डिस्टेंस के बाद आप उस सीन को देख पाएंगे। तो ऐसा दृश्य है यहाँ का सामने का। वो देखो सामने पहाड़ है, बड़ा खूबसूरत सा दृश्य है। और ये आसपास एकदम फॉरेस्ट्री इलाका, लस ग्रीनरी है। तो ये सारी चीज़ें देख लो, है ना। और ये अभी आप सामने जो देख रहे हैं, ये जरासंध जाने का मेन रोड है यहाँ से, जो आप देख रहे हैं। और ये आसपास का यहाँ पे लोकेशन है, बहुत सारे टूरिस्ट लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे। तो जैसा कि आप सारी सीनरी को देख रहे हैं, ये जितनी भी गाड़ियाँ हैं, ये सारे टूरिस्ट हैं। और ये यहाँ का खूबसूरत सा व्यू है। और ये जो सामने आप जो है ना देख रहे हैं ना, ये सोम भंडार है। कहा जाता है कि बिंबिसार का सोम भंडार, ये जितना भी पोर्शन आप ये जो स्टोन वाला जो है ना सीन कर रहे हैं, इसके अंदर बोलते हैं लोग कि दुनिया भर का ख़जाना है। इसमें बिंबिसार का सोना, चांदी, हीरा, फिर है ना जवाहरात, जितने भी पुराने किंग के जो दौलत होते थे, वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ कैद है। तो ये सोम भंडार है, और ये सामने का जाने का है रास्ता। असल में जो चीज़ें हम लोग बोल रहे थे कि जरासंध का अखाड़ा है, तो ये इसी लोकेशन पर है, इसी लोकेशन पे बेस्ड है। ये सारी चीज़ें देखें कि पीछे हमारे, है ना, बहुत सारे यहाँ पे लोग हैं, और टूरिस्ट लोग हैं, बहुत सारे ऑटो हैं यहाँ पे देख सकते हैं ना, बहुत सारे यहाँ पे बंदर भी हैं। और उससे रियली हमको बहुत ज़्यादा डर लग रहा है स्केयर टाइप का। तो मैं चलता हूँ सामने की ओर, और देखूँगा कि क्या कुछ है। अच्छा, मैंने जरासंध के बारे में पहले भी एक्सप्लेन किया था कि जरासंध थे कौन। तो कहा जाता है कि पहले आप बस सीन को देखो और इन्जॉय करो कि सीन में कितनी सारी खूबसूरती हैं। और ये सारे आसपास के जो लोकेशन है ना, ये सारे फॉरेस्ट्री टाइप का इलाका है, और बहुत ही जंगल टाइप का। ये सारी चीज़ों को देखें तो ये यहाँ की खूबसूरती है। ये आसमान की तरफ ये, है ना। तो यहाँ का कहानी ये है ना कि जैसे इंडियाज़ में आप जो आज देख रहे हैं ना कि बहुत सारे स्टेट हैं, है ना। तो आज इंडिया, भारत जो है स्टेट में यहाँ पे डिवाइड है ना, सेपरेट है। लेकिन पहले के टाइम में क्या होता था कि पहले के टाइम में जो इंडियाज़ थी वो जनपद में बटा हुआ था। तो जनपद का मतलब क्या होता है, जैसे आज का स्टेट है ना, वही सेम चीज़ें कि पहले वहाँ पे जनपद के फॉर्म में थी चीज़ें। तो जितने भी यहाँ पे जनपद थे ना, 16 की 17 जनपद थे। मैं ना इस चीज़ के लिए इस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन लोग बोलते हैं कि पहले जो थे पूरा भारत का जो भूगर्भिक जो क्षेत्र है ना, जो जितना भी इसका भौगोलिक क्षेत्र है, मतलब भारत में श्रीलंका भी था, अफ़गानिस्तान भी था, बहुत सारे प्लेसेस थे। और वो पूरा भारत जो है ना, वो 16 महाजनपद में बटा हुआ था। और उसमें एक जो जनपद था उसका नाम था मगध, है ना, मगध जनपद। तो ये मगध आज के वर्तमान क्षेत्र में कौन कौन से हैं, तो आज के वह ना, अगर आज के
तो जैसे राजगीर का क्षेत्र हो गया, जहानाबाद का क्षेत्र हो गया, गया का क्षेत्र हो गया, जैसे राजगीर का क्षेत्र हो गया, तो ये सारे क्षेत्र को हम लोग बोलते थे यहाँ पे मगध का जनपद, है ना। और भी बहुत सारे हैं प्लेसेस, मैं बहुत ज़्यादा ना मतलब कंफर्म नहीं हूँ, तो जितना मुझे है मालूम उतना हमने आपको एक्सप्लेन किया है। तो ये सारे जो आज के जो वर्तमान के क्षेत्र हैं वो पहले जो है ना इस नाम से नोन किया जाता था, है ना, मगध के नाम से नोन किया जाता था। अच्छा, ये तो हुआ ना जनपद की बात। अब आते हैं किंग की बात। तो यहाँ पे मगध के एक किंग हुआ करते थे, राजा, बहुत शक्तिशाली, विशाल, ताकतवर राजा, और उनका नाम था जरासंध। कहा जाता है ऐसा, है ना, बहुत शास्त्रों में इसका उल्लेख है, महाभारत के पात्र में भी इसका एक उल्लेख आया है कि जरासंध जो थे वो द्वंद्व युद्ध में या मल्ल युद्ध में, या उसी को बोलते हैं हम लोग आज के डेट में कुश्ती, तो कुश्ती युद्ध में उसका कोई तोड़ नहीं था, कोई नहीं था, कोई ऐसा पूरे पृथ्वी पे नहीं था कि जरासंध को कुश्ती में, द्वंद्व युद्ध में या मल्ल युद्ध में डिफीट कर पाए। तो इस बात का जो है ना जरासंध को बहुत ज़्यादा घमंड हो गया। तो घमंड हो गया तो इसका अत्याचार बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा। एक बार ये क्या किया कि 99 राजा को ये कैद किया, बंदी बनाया, और इसको बलि देना ना मतलब चालू किया, मतलब बलि इसको देने वाला था, कैद किया था तो इसका बलि देने वाला था वो। तो इस बात की जो जानकारी है ना, इस बात की जानकारी हुई किनको, कृष्णा जी को। तो कृष्णा जी ने कहा कि इसका अत्याचार तो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। देखो ऑब्वियस है, जिस इंसान के पास इतनी ताकत है, इतनी शक्ति है, मतलब उसका कोई तोड़ नहीं है, उसका कोई जोर नहीं है, तो उसने कहा कि ठीक है। तो कृष्णा जी ने भीम को कहा कि इसे तुम्हें मारना होगा। तो भीम को भेजते हैं कहाँ, मगध जनपद में, मतलब यहीं, है ना, और वो बोलते हैं कि जरासंध से फाइट करो। और लोग बोलते हैं कि 19 दिन तक ना दोनों के बीच में यहाँ पे मल्ल युद्ध हुआ है, द्वंद्व युद्ध हुआ है, कुश्तियाँ हुई हैं, और 19 दिन के लास्ट में जो है वो डिफीट हुआ है। कहने का मतलब सारी चीज़ें यहाँ पे सेम है कि मतलब सोचो ये कितना ताकतवर इंसान रहा होगा कि भीम को कौन नहीं जानता है, भीम को कृष्ण जी जो है ना भैया बोलते थे, भैया। सोचो भीम के पास कितना शक्ति होगा, कितना ताकत होगा। लोग बोलते हैं कि भीम के पास 1000 हाथियों का बल था। और सोचो उस भीम को, वो भीम भी जो है ना, वो भीम भी जरासंध को डिफीट नहीं कर पा रहे थे। वो तो लड़ते 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 कुश्ती, पटका पटकी, मारा मारी, फटा फटी करते करते 19 दिन जब बीत गया है, तब लास्ट में भगवान आए। तो कृष्णा जी ने बोला कि भाई इसको ऐसे मारो। तो कहने का मतलब है कि जिस, है ना, जरासंध को मारने के लिए भगवान को भी बताना हुआ, मतलब बताना पड़ा, भगवान की शक्तियाँ यूज़ हुई हों। आप सोचिए कि वो जो जरासंध है वो कितना शक्तिशाली रहा होगा। तो ऐसा कहानी है। अब ये जो लोकेशन पे हम लोग जा रहे हैं ना, इस लोकेशन का नाम है जरासंध का अखाड़ा, मतलब द बैटल ग्राउंड ऑफ जरासंध। कहना बोलते हैं कि जरासंध इसी प्लेस पे आके अपने मल्ल युद्ध, द्वंद्व युद्ध और जो कुश्तियाँ होती थी उसके प्रैक्टिसेस क्या करते थे। प्रैक्टिस का मतलब अभ्यास क्या करते थे। और इतना वो है ना ताकतवर था, इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट था कि वो आसपास के जितने भी किंग्स हुए ना, वो सबको ना चैलेंज करता था कि आकर हमारे साथ द्वंद्व युद्ध करो, आकर हमारे साथ फाइट करो। लेकिन कोई ऐसा नहीं था, कोई ऐसा नहीं था। सारे लोग आए, बहुत सारे लोग आए इससे फाइट करने के लिए, लेकिन ऐसा कोई भी राजा नहीं था, किंग नहीं था जो इनको ना डिफीट कर पाया। तो लास्ट में भीम आते हैं, और भीम से भी ये हार नहीं रहे थे। एक्चुअल में यही रियलिटी है कि भीम ने भी कोशिश किया, भीम के पास भी 1000 हाथियों का बल था। वो भीम जिसको कृष्णा जी भी भैया का दर्जा देते थे। सोच लो भगवान जिस इंसान को बोल रहे हैं भैया, वो इंसान अपने आप में क्या रहा होगा, और कितनी शक्तियाँ रही होंगी, कितनी ताकत रही होंगी, कितना सब कुछ रहा होगा। और इस चीज़ के बावजूद भी भीम भी जो है ना उनको डिफीट नहीं कर पा रहे थे। और ये कितना विडम्बना है ना कि मतलब क्या मैं बताऊँ। एक मिनट ज़रा सा आप लोग व्यू का यहाँ पे सीनरी का लाभ उठाएं। ये कितना खूबसूरत सीनरी है, ये सारी चीज़ें देख सकते हो। मैं उधर से चल के आ रहा हूँ और ये सारा देखो जंगल ही जंगल है, जंगल ही जंगल है। एक्चुअली में यहाँ पे लोग ना बहुत कम आते हैं और बहुत ज़्यादा डर भी लग रहा है। डर क्या लगेगा गाइस, मतलब तुम लोग के लिए कुछ भी है ना। अब तो ज़िंदगी में सब कुछ मैंने छोड़ दिया है, जॉब छोड़ दिया है मैंने, हर चीज़ छोड़ दिया है। तो बस फुल टाइम ब्लॉगिंग। अब भीख मांगना पड़ जाए, मैं मर जाऊँ, मेरी ज़िंदगी डजंट मैटर। अब कुछ नहीं, बस इसी काम को करना है। खैर सुनिए, तो खैर देखिए आप लोग नज़ारा, है ना, ये सारी खूबसूरत
ये देखो कितना खूबसूरत है ना। ये हम लोग सामने की तरफ जा रहे हैं और ये हमारे पीछे का जो रास्ता है, जिस रास्ते से मैं होकर आ रहा हूँ। तो भीम सोचो कि कितना ताकतवर इंसान थे, कितना शक्तिशाली, 1000 हाथियों का जिसमें बल हो, वो रियली कितना ज़्यादा ताकतवर होंगे। और सोचो कि जरासंध जो हैं वो भीम से भी नहीं हार रहे थे। 19 दिन तक युद्ध हुआ है दोनों के बीच में, मल्ल युद्ध एक्चुअली आज के डेट में हम उसको बोलते हैं कुश्ती। तो ऐसे थे हमारे जरासंध, और उनको कहा जाता था मगध सम्राट शिरोमणि जरासंध, मतलब इनके नाम का डंका था, हाहाकार मचता था इनके नाम से, इतना शक्तिशाली, इतना बलवान थे। तो ये सारी कहानी है ना। और आप लोगों में से अगर किसी ने भी महाभारत का जो सीरीज़ आता है टीवी पे देखा होगा, तो वहाँ पे इस बात का जिक्र हुआ है, इस बात को मेंशन किया गया है, इस बात का उल्लेख है कि जरासंध एक्चुअली में कौन थे। तो ये देखो सामने से एक टूरिस्ट का शायद वो झड़झड़िया क्या बोलते हैं उसको, हवाई जो ऑटो है, वहाँ से आ रहे हैं। और ये इस साइड में आप ना सीन करोगे तो ये कितना खूबसूरत पहाड़ी है, ये देखो ये सारे पहाड़ी। तो ये आप देख सकते हैं, ये कितने खूबसूरत सा व्यू है यहाँ का। हम देखो ये इस तरफ भी पहाड़ी है, इस तरफ भी पहाड़ी है, देखोगे बड़ा खूबसूरत लगेगा, बड़ा एल्यूरिंग टाइप का, बड़ा अट्रैक्टिंग टाइप का। मतलब आप जब भी आओगे ना तब आपको महसूस होगा कि हाँ ये चीज़ें हैं। और ये देखो पेड़ पौधा, बहुत सारा ग्रीनरी, लस ग्रीनरी। तो ये सारी चीज़ें, तो अभी मैं जा रहा हूँ और मैं दिखाता हूँ मगध जनपद के बारे में। मैंने आपको अभी भी है ना एक्सप्लेन करा कि मगध था क्या। एक्चुअल में अगर किसी ने हिस्ट्री का ज़रा भी पार्ट को रीड किया होगा तो उसको मालूम होगा, उनको, उन सारे लोगों को, कि जो असल में भारत है वो आज के डेट में बहुत सारे स्टेट्स हैं भारत के अंदर, बहुत सारे राज्य हैं। लेकिन पहले के टाइम में, प्राचीन टाइम में ये राज्य नहीं हुआ करती थी, ये वहाँ पे जनपद के नाम से ना बटा हुआ था ये पूरा भारत। अच्छा, भारत जो है ना, जो आज की दृष्टि में आप जो देखते हैं कि भारत नहीं, पहले के टाइम का भारत जो था बहुत ज़्यादा भौगोलिक क्षेत्र इसका। जैसे आप देख लो अफ़गानिस्तान का क्षेत्र देख लो, आप देख लो जैसे अफ़गानिस्तान हो गया, श्रीलंका हो गया, कंधार हो गया, मुल्तान हो गया, ये सारे भूभाग को अगर ऐड किया जाए तो वहाँ पे आती थी है ना। भारत का जो भौगोलिक क्षेत्र है इतना ज़्यादा बड़ा था। और वो भारत जो है ना वो 16 महाजनपद में बटा हुआ था, उसमें से एक था मगध जनपद। बहुत सारे जनपद थे, मुझे 2-3 है ना जनपद का नाम भी है याद। अगर आपने हिस्ट्री को रीड किया होगा तो आपको भी ये चीज़ें पता होंगी, जैसे कि है ना, जैसे कि कौशाम्बी थे, तो अंग जनपद था, तो ऐसे ऐसे जनपद थे। तो उसमें से जो मगध जो जनपद था ना वो सबसे शक्तिशाली था। आप इसको चाहे अर्थशास्त्र के वे में देख लेते, या फिर है ना सेना या ताकत, सबसे ज़्यादा ताकत, सबसे ज़्यादा सेना, सबसे ज़्यादा पैसा, सबसे ज़्यादा समृद्ध अगर कोई यहाँ जनपद था ये 16 जनपद में, तो वो था मगध। और यहीं के सम्राट थे वो जरासंध, जिनकी असीम ताकत और असीम जो है ना शक्तियों के सामने ये सारा जो जनपद के जो ना जो किंग थे वो इनसे बहुत ज़्यादा खौफ खाते थे, बहुत खौफ खाते थे। कैसा था ये देखो। अब आप सामने व्यू देखो, वो जो सामने देख रहे हो ना कुछ लोग और 2-3 वहाँ पे बच्चे हैं। तो ये बच्चे सारे यहाँ पे घूमने के लिए ही आए हैं और उस प्लेस को विज़िट करने के लिए ही आए हैं जो यहाँ पे जरासंध का अखाड़ा है। इसको हम लोग बोलते थे बैटल ग्राउंड ऑफ है ना जरासंध। एक्चुअली में जरासंध जो है ना यहाँ पे अपने मल्ल युद्ध का प्रैक्टिसेस किया करते थे। मल्ल युद्ध का मतलब होता है कुश्ती, है ना, जो आज के डेट में हम लोग टीवी पे देखते हैं। कुश्तियाँ होती हैं, फ़ाइट होती हैं। और ये देखो हिल्स का नज़ारा, ये बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत चीज़ है, आप देख सकते हो। ये देखो कितना खूबसूरत है ना ये सारी चीज़ें। तो ये आप देखो, और ये जस्ट सामने जो आप देख रहे हो वो कुछ और नहीं है, वो हमारा जरासंध का अखाड़ा ही है। और वही ये प्लेस है जहाँ पे ये प्रैक्टिसेस किया करते थे, अपना अभ्यास शुरू करते थे, अभ्यास करते थे। और ये सारे टूरिस्ट लोग आ रहे हैं शायद यहाँ पे घूमने फिरने के लिए, और ये सारी चीज़ों को आप यहाँ पे सीन कर सकते हैं। तो ये देखिए ये आसपास का व्यू है, ये जितना भी व्यू आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं ये इसी के प्लेस का आसपास का व्यू है। ये सारे जंगल टाइप का,
अच्छा, आप यहाँ पे कभी भी बरसात में आओगे ना, तो ये जो पानी आपको थोड़ा थोड़ा जो दिख रहा है, वहाँ से पहाड़ों से ना, पहाड़ों से वहाँ से पानी पानी आते हैं और ये पूरा भर जाता है ना। ये जो पानी आप जो सीन कर रहे हैं सामने में, ये ऊपर पहाड़ों से पानी आता है, आप देखिए वहाँ से, है ना। और ये पानी बढ़ जाता है और पानी यहाँ से क्रॉस होते होते, है ना, इस तरफ जाती हैं। तो ये लोकेशन जो आसपास का है ना, बहुत खूबसूरत है, बहुत प्यारा है, बड़ा अट्रैक्टिंग है। मतलब लोग आते हैं। ये देखो, एज यू कैन सी, सामने में देख सकते हैं, यहाँ पे साइन बोर्ड भी है और यहाँ लिखा है जरासंध की रणभूमि। रणभूमि मतलब मल्लयुद्ध, मल्लयुद्ध का मतलब द्वंद्व युद्ध और द्वंद्व युद्ध का मतलब कुश्ती। तो जरासंध की अपनी एक कहानी है और महाभारत में भी इसका उल्लेख किया गया है। अगर आप लोगों ने ज़रा भी महाभारत का सीरीज सीन किया होगा तो उसमें जो जरासंध का नाम है वो हमेशा आता है कि भीम के साथ इनकी युद्ध हुई थी। और वो युद्ध कहाँ पे हुई थी? वो जो मल्ल युद्ध हुआ था, युद्ध नहीं हुआ था, सॉरी, मल्ल युद्ध हुआ था, वो ये इसी प्लेस पे हुआ था। ये जितना आप क्षेत्र जो है ना, जो सीन कर रहे हैं, ये अखाड़ा हुआ करता था। अखाड़ा का मतलब होता है जहाँ पे द्वंद्व युद्ध किया जाता है ना, कुश्तियाँ किए जाते हैं। तो ये सारे सीन आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये देखिए सामने, ये जस्ट एंट्रेंस गेट है और ये देखो, ये रास्ता है और ऊपर से अगर जाओगे तो वो सीन आपको दिखेगा। कहाँ से तो रखता पूछेगा वो गया जब तक आप आसपास का सीन देखो। ये आप इसके अगल बगल का जितने सीनरी जो दृश्य है वो देखो। असल में सारे क्षेत्र को ना यहाँ पे बाउंड्रीज किया गया है, घेर दिया गया है। असल में ये पहले ऐसा रहा नहीं होगा। पहले की चीज़ों में बहुत ज़्यादा यहाँ पे मॉडिफिकेशन हुआ है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे बनी हैं, टूटी हैं, लेकिन जो साक्ष्य है, लेकिन जो प्रूवमेंट है वो यही है। ये जो सामने आप देख रहे हैं, ये अखाड़ा का है ना प्लेस है, ये अखाड़ा का ही प्लेस है। ये इतना सारा जो देख रहे हैं, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक। और मैं अगर राउंड घूम लूँ ना, अगर मैं राउंड घूम लूँ तो ये देखो, ये कितने डायमेंशन में होंगे, है ना। ये ज़्यादा नहीं है, अगर आप हमसे पूछो तो ये 30 मीटर रहा होगा ऐसे। और इधर से देखोगे तो ये 20 मीटर रहा होगा। तो ये देखो, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो। अभी मैं ऊपर भी जाके आप लोग को सीन करवाऊँगा कि ये असल में जो है ना कैसा दिखता है। तो ये आप सारी चीज़ों को देख सकते हैं। ये वाला सीन बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है, देखो। और वो ऊपर देखो कितना खूबसूरत पहाड़ियाँ हैं। जरासंध के अखाड़ा के जस्ट ऊपर देखिए, ये कितनी खूबसूरत पहाड़ियाँ हैं। ऐसा लगता है ना कभी कभी कि ज़िंदगी में जितने भी भागम भाग है, जितने भी दौर है, जितने भी चीज़ों के पीछे लोग जो दौड़ रहे हैं, वो सारी चीज़ों को छोड़ कर ना हमेशा हमेशा के लिए इन पहाड़ियों की वादियों में खो जाएं। और ज़िंदगी में मतलब मालूम क्या कि ज़िंदगी में अगर सबसे ज़्यादा किसी चीज़ का इम्पोर्टेंस है ना, अगर किसी चीज़ की कीमत है, महत्व है, तो मैं मानता हूँ कि वो कीमत शांति की ही है, पीस की ही है। कहने का मतलब है कि आज के डेट में क्या है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन काल में बहुत ज़्यादा पैसा अर्न किया, बहुत ज़्यादा पैसा अर्न किया, लेकिन आज भी उनके जीवन में, उनके लाइफ में शांति नहीं है, वो सुकून नहीं है, वो प्यार नहीं है, वो अफेक्शन नहीं है। और इन सब सारी चीज़ों के बाद भी लगता है इंसान खाली खाली है ना। तो ये मैं अभी दिखाता हूँ ऊपर से जाकर कि ये एक्चुअल में हाउ इट शोज़, सॉरी, मतलब ये कैसा दिखता है। मेरी इंग्लिश थोड़ा सा रॉन्ग हो गई, मैं दिखाता हूँ। तो ये देखो सीढ़ियाँ ऊपर, बोतल वहाँ पे गाड़ी पास छोटी है, देखो इधर, अरे टट्टी कर दे, देखो इधर तो ये देखिए, ये वही ख़ास जगह है जहाँ पे कुश्ती हुआ करती थी, है ना, जरासंध के साथ। चैलेंज का नाम द बैटल ग्राउंड ऑफ जरासंध कहते हैं। यही वो है ना ख़ास जो जगह हैं जहाँ पे भीम के साथ 19 दिन तक फ़ाइट चलता है। 19 दिन तक यहाँ पे मल्ल युद्ध चलता है, द्वंद्व युद्ध चलता है। और उसके बाद भी क्या है कि भीम उसको हरा नहीं पा रहे थे,
तो 19वें दिन के लास्ट में 19वें दिन के लास्ट में वो जो कृष्णा भगवान है ना, उनकी सलाह पे जो है उनको डिफीट किया गया, मारा गया। ये इतने शक्तिशाली थे। 19 दिन तक भीम से युद्ध होना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो ये सारी अभी चीज़ें हम छोटा देख भीम सकते से हो। कुश्ती होता था यहाँ पे। ये देखो, अभी ऊपर मैंने सारा सीन दिखा दिया। वो बहुत ज़्यादा ना यहाँ पे डायमेंशन नहीं है, जो भी है बहुत सारी चीज़ें टूटी फूटी हुई हैं, लेकिन जो भी है बड़ा खूबसूरत है। ये हमारे कुछ टूरिस्ट लोग हैं, तो ये भी यहाँ देखने घूमने के लिए ही आए हैं। जैसे यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे लोग हैं, तो ये काफ़ी दूर दूर से लोग यहाँ पे आते हैं। मतलब देश से क्या, मतलब देश से बाहर से भी लोग यहाँ पे घूमने फिरने के लिए आते हैं, एक सुकून की चाहत में। तो ये सारी चीज़ों को आप देख सकते हैं। सोचो ये क्या कहानी रही होगी, है ना। ये कितने शक्तिशाली, कितने है ना ताकतवर रहे होंगे वो, है ना, जरासंध, कि जिनको मारने के लिए स्वयं जो है ना भगवान श्री कृष्ण, मतलब श्री कृष्ण, सोचो कि तीनों ब्रह्मांड के देवता हैं वो, मतलब उनका आँख मूंदना और सारी सृष्टि का सो जाना, और उनके सजेशन पे इनकी हत्या हुई है ना। और भीम भी सोचो है ना कि वो क्या रहा होगा कि कृष्ण भगवान उनको भैया का, है ना, रिस्पेक्ट करते थे, मतलब भाई के समान वो भाई थे। 1000 हाथियों का बल था जिनके हाथों में, बाजुओं में, और उसके बाद भी वो यहाँ पे डिफीट नहीं हो रहे थे। ये अपने आप में ना बहुत बड़ी बात है, एक हिस्टोरिकल इम्पॉर्टेंस रखता है ये सारी चीज़ें। तो आप यहाँ के इम्पॉर्टेंस को देख सकते हैं और यू कैन अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स जो मैंने अभी भी एक्सप्लेन करा है। और ये कोई झूठ बात नहीं है, ये कोई ऐसी बातें नहीं हैं जो हम ऐसे ही बोल रहे हैं। इस चीज़ का तो उल्लेख आप देखिएगा ना, अगर महाभारत का पात्र भी है ना, तो उसमें भी ये पात्र आया है, और महाभारत कई शास्त्रों में इसका उल्लेख भी है। तो ये सारी चीज़ें प्रूवन हैं। ये कुछ ऐसा नहीं है कि दिस इज़ लाइक अ स्टोरीज़, नहीं, स्टोरीज़ नहीं है। अगर आप इस चीज़ के बारे में गूगल करना चाहो, लोगों से पूछो जिनके पास जानकारियाँ हैं, इन्फॉर्मेशन है, वो भी सेम चीज़ों को आपको एक्सप्लेन करेंगे कि ऐसा सचमुच है। तो ये सारे लोग को देख लो, ये सारे टूरिस्ट हैं, बहुत दूर दूर से आए, तो ऐसा चल रहा है। और इधर आसपास में जितने भी सीन देखोगे पहाड़ टाइप का है ना, इधर लैंडस्केप, कितना सुंदर नज़ारा है, मतलब सारी चीज़ें खूबसूरत, इधर पहाड़, और ये बीच में हमारा अखाड़ा एक्चुअली में ऐसा नहीं रहा होगा। ये जो आप स्टोन जो देख रहे हैं ना, ये सारी चीज़ें ना बाद में ना बनी होगी, है ना। तो अभी ये पहले ऐसा नहीं रहा होगा, पहले तो इसका जो हाइट रहा होगा वो यहीं रहा होगा ना, मतलब ज़मीन पे। तो वो तो बाद में इसको फॉर्म किया गया, बहुत सारे स्टोन्स को जोड़े गए, बहुत सुंदर बनाया गया, बहुत खूबसूरत बनाया गया। और ये कुछ यहाँ का व्यू पॉइंट है। तो इस सारी चीज़ों को आप देख सकते हैं। इधर देखो सब लोग, इधर देखो बच्चों, देखो